और हमारे लिए इंपॉर्टेंट है आपकी लर्निंग। ये हवाबाजी हमसे नहीं होगी, मेरे से तो नहीं होगी हवाबाजी, आप देख लो, बाकी चॉइस इज ऑल योर्स गाइस। लर्निंग टेक्स टाइम, ये इंपॉर्टेंट है, इट इज समथिंग दैट इज अनअवॉइडेबल, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। लर्निंग टेक्स टाइम, टाइम आपकी इन्वेस्टमेंट जो आपको समझने के लिए देनी पड़ेगी, और आप क्या करते हो। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल एंड योर वन एंड ओनली बिजनेस स्टडीज। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही छोटा होने वाला है और इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है। जो हमारा चैप्टर चल रहा है बिजनेस एनवायरनमेंट, उसका एक छोटा सा लास्ट टॉपिक हमारा बचा हुआ बिजनेस एथिक्स, यानी बिजनेस के उसूल। ठीक है, कुछ नैतिक कर्तव्य होते हैं, कुछ उसूल होते हैं जो एज अ बिजनेस आपको फॉलो करने होते हैं। ठीक है, उनके बारे में इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हर वीडियो की तरह दोबारा से एक और आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, कम्युनिकेट करते रहो। कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो भी कम्युनिकेट करो, समझ में आ रही है तो भी कम्युनिकेट करो। दोनों ही सेंस में, दोनों ही केस में ये मुझे हेल्प करेंगी और आपको भी हेल्प करेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो ताकि, और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो वो टाइमली बेस पर आपको मिलती रहे, जैसे नई वीडियो आप तक पहुंच जाए, क्योंकि भाई तुम पढ़ने वाले बच्चे हो। बात समझ में आ रही है? तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर बिजनेस एथिक्स। वीडियो शुरू करते हैं, चैप्टर को खत्म करते हैं। देखो, बिजनेस एथिक्स, एथिक्स का मतलब क्या होता है? एथिक्स का मतलब होता है मॉरल वैल्यूज। वो वैल्यूज जो एज एन बिजनेस, एज एन इंडिविजुअल अगर मैं बात करूं, जैसे मैं मान लो कि आपकी कुछ वैल्यूज होती हैं कि भाई मैं अपने दोस्त को धोखा नहीं दूंगा, है ना, मैं किसी का नुकसान नहीं करूंगा, मैं अपने से छोटे को डांटूंगा नहीं बिना मतलब के, उनको टॉर्चर नहीं करूंगा। तो ये एथिक्स हैं, ये वैल्यूज हैं। ऐसे बिजनेस की भी कुछ वैल्यूज होती हैं कि भाई अपने कस्टमर का नुकसान ना करे, अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनको एक अच्छी सैलरी दे, है ना, उनको एक अच्छा वर्क कल्चर दे, अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे, है ना, हमारे जो नेचर है उसको नुकसान ना पहुंचाए। तो यही सब क्या है? यही तो एथिक्स हैं, यही तो वैल्यूज हैं। अगर आप इन वैल्यूज को फॉलो कर रहे हो तो आप अच्छे बिजनेस एथिक्स फॉलो कर रहे हो, वरना नहीं कर रहे हो। बात समझ में आ रही है? बहुत सिंपल सा है। तो अगर मैं सिंपली बात करूं, एथिक्स का सिंपल सा मतलब होता है उसूल, बिजनेस के उसूल, कि बिजनेस के उसूल किस तरीके के हैं, है ना। तो बिजनेस एथिक्स मतलब बिजनेस के उसूल, उसके बारे में हम समझते हैं। क्या है, देखो जरा, एथिक्स रेफर्स टू द नॉर्म्स, आइडल्स और मॉरल्स। मॉरल मतलब क्या? हमारे नैतिक कर्तव्य, आप समझ लो। इट इज कंसर्न विद व्हाट्स यू राइट एंड व्हाट्स रॉन्ग इन ह्यूमन बिहेवियर। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि एक इंसान के बिहेवियर में क्या सही है क्या गलत है। इसी से तो जज करते हो ना आप कि यार ये काम कर रहा है, सही कर रहा है, गलत कर रहा है। कैसे जज करते हैं? उनकी एक्टिविटीज से, है ना, उनके बिहेवियर से जज होता है। जस्ट ऑन द बेस ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉर्म ऑफ कंडक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल, कि एक जो इंडिविजुअल है उसने अपने लिए क्या स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं कि वो क्या काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है। एक बंदा है कहता है कि, अपने लिए बात है, एक एग्जांपल देता हूं आपको, एक बंदा है कहता है कि मैं शराब नहीं पीऊंगा तो नहीं पीऊंगा। भाई इसको उसूल है, फायदेमंद है, किसी की बुराई तो नहीं कर रहा, अपना खुद का भला ही कर रहा है। ठीक है, मैं चोरी नहीं करूंगा, उसूल है, कुछ भी हो जाए मेरे पास भले भुखमरी आ जाए मैं चोरी नहीं करूंगा। तो क्या है? उसके उसूल है, किसी का नुकसान नहीं हो रहा ना। तो दीज आर दी एथिक्स, दीज आर दी वैल्यूज। ठीक है, तो अब देखो थोड़ा सा और क्या, बिजनेस एथिक्स रेफर्स टू द सोशली डिटरमाइंड मॉरल प्रिंसिपल्स व्हिच शुड गवर्न बिजनेस एक्टिविटीज, यानी वो मॉरल वैल्यूज, वो प्रिंसिपल, वो सिद्धांत जिससे बिजनेस चलता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल चार्जिंग फेयर प्राइजेस। आप अपने कस्टमर से, एक बिजनेस के पर्पज से बात कर रहा हूं मैं, एक बिजनेस को अपने कस्टमर से सही प्राइस चार्ज करना चाहिए, है ना, ओवर प्राइस चार्ज नहीं करना चाहिए। जो आप वैल्यू दे रहे हो उसी की वर्थ आपको लेनी चाहिए। ठीक है, गिविंग ट्रू इन्फॉर्मेशन, आपको सही इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिन पे फेक इन्फॉर्मेशन है, आपको अभी पता भी नहीं चल रहा होगा, कभी टाइम मिलेगा तो उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं आपके लिए। गिविंग फेयर ट्रीटमेंट टू वर्कर्स, अपने जो वर्कर्स हैं उनको सही ट्रीटमेंट देना, यही बिजनेस प्रिंसिपल्स हैं, यही बिजनेस एथिक्स होते हैं। बात समझ में आ रही है? एथिक्स आर वर्चुअली इंपॉर्टेंट फॉर एवरी बिजनेस एंड फॉर प्रोग्रेस ऑफ एनी सोसाइटी। किसी भी सोसाइटी के लिए और किसी भी बिजनेस की प्रोग्रेस के लिए ये बिजनेस एथिक्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। लेकिन अब बात ये उठती है कि बिजनेस में जो बिजनेस एथिक्स हैं ये आते कहाँ से हैं और कौन कौन इसमें इन्वॉल्व होता है, किसके थ्रू, किसके जरिए होने हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, टॉपिक का नाम है एलिमेंट ऑफ बिजनेस एथिक्स। यानी बिजनेस एथिक्स में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। नंबर 1, टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट। सबसे पहले नंबर पे तो आता है भाई टॉप मैनेजमेंट इसमें कमिटेड होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस किसके अंडर होता है? टॉप मैनेजमेंट के अंडर होता है। तो ये सारी चीजें सबसे पहले किसको परफॉर्म करनी पड़ेंगी? टॉप मैनेजमेंट को। कौन डिसाइड करेगा? टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करेगी कि उनको क्या करना है, क्या नहीं करना। जो नीचे लेवल के लोग हैं वो तो बस ऑर्डर को फॉलो कर रहे होते हैं, आदेश का पालन कर रहे होते हैं, है ना, तो उनके हाथ में तो ज्यादा कुछ नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? तो टॉप मैनेजमेंट जो है ना, दे आर दी वन हु शुड कीप इनटू कंसिडरेशन वाइल
कंस्ट्रक्टिंग बिजनेस एथिक्स, अपने एथिक्स को फॉलो करने के लिए इनको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो दे शुड गिव कंटिन्यूअस लीडरशिप फॉर डेवलपिंग अपहोल्डिंग वैल्यूज, ठीक है, कि इनको लीडरशिप करती रहनी पड़ेगी। कभी हमारे बिजनेस में कुछ ऐसा तो नहीं चल रहा जो बिजनेस एथिक्स के खिलाफ है, उसके अगेंस्ट जा रहा है, या फिर जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है। इनका इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है। पब्लिकेशन ऑफ अ कोड, तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है कि कोड ऑफ कंडक्ट बना दिया जाए कि ये चीजें होंगी, ऐसे ऐसे होंगी। तो जब एक पर्सन आता है आपकी कंपनी में, उसने ज्वाइन किया, आपने उसको पूरा कोड ऑफ कंडक्ट दे दिया कि भाई ये करना है, ये करना है, ये करना है, और ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, तो अब उसको पहले से क्लियर है ना। तो जब इसके लिए क्या होगा, जो बिजनेस है उसको एक कोड ऑफ कंडक्ट डिसाइड कर देना चाहिए, पहले एक रूट पाथ पहले से डिसाइड कर देना चाहिए कि ये चीजें होंगी, ये चीजें नहीं होंगी, तो सब कुछ पहले से सॉर्टेड रहेगा। तो अच्छा ये होगा कि एक सेट ऑफ रूल्स बना दिया जाए, किसके लिए, बिजनेस एथिक्स के लिए। नंबर 3, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंप्लायंस मैकेनिज्म, ठीक है, एक कंप्लायंस, आपने रूल्स बना दिए, मैंने समझ लिए, फॉलो ही नहीं कर रहा तो क्या फायदा। आपने रूल बनाया ये होना चाहिए, मन से बिल्कुल आवाज आ रही है कि हमें कस्टमर के साथ बुरा नहीं करना है, ठीक है, हमें अपने एम्प्लॉयज का ध्यान रखना है, उनको एक अच्छा वर्क कल्चर देना है। जैसे कस्टमर आ रहा है 4 रुपए के बेनिफिट के लिए आप महंगे में बेच रहे हो, है ना, अपने वर्कर से 3-3 दिन लगातार काम करा रहे हो, थोड़ी सी चाय और थोड़ी सी क्या बोलते हैं रस, फैन और डिनर के लालच में। एथिक्स है ये, गलत एथिक्स है ना भाई ये, है ना। तो ये चीजें नहीं कि बस बोल दिया कि हाँ होगा लेकिन हो नहीं रहा है, कंप्लायंस होना बहुत जरूरी है। यू विल हैव टू फॉलो, अगर सेट ऑफ रूल्स बनाए हैं तो उन रूल्स के ऊपर खरा उतरना पड़ेगा, उसको अप्लाई करना पड़ेगा, उसको फॉलो भी करना पड़ेगा हमें। टू एंश्योर दैट एक्चुअल डिसीजन एंड एक्शंस कंप्लाई विद बिजनेस एथिकल स्टैंडर्ड, सुटेबल मैकेनिज्म शुड बी सेटअप। तो इसलिए अच्छा क्या है कि एक सेटअप बना दिया जाए जिससे जो चीजें हम प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं, वो इंप्लाई हो सकें, ठीक है। इन्वॉल्विंग एम्प्लॉय एट ऑल लेवल्स, जो आपके एम्प्लॉय, देखो आपका बिजनेस कौन चला रहा है, सही मायने में देखा जाए बिजनेस को एम्प्लॉयज ही चलाते हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि उस हर लेवल पे जो आपके एम्प्लॉयज है वो उसमें इन्वॉल्व हो, उनकी इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, बिकॉज दे कैन प्रोवाइड यू सम आइडियाज आउट ऑफ द बॉक्स, जो बिजनेस के लिए बहुत हेल्दी हो सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बहुत क्रूशियल हो सकते हैं। बात समझ आ रही है। तो यहां पर वाइल मेकिंग एथिकल प्रोग्राम, जितने भी हमारे हर लेवल के एम्प्लॉयज हैं उनको इन्वॉल्व करना जरूरी है। और लास्ट में मेजरिंग द रिजल्ट, ये सारा कुछ किस लिए कर रहे हैं, ये देखने के लिए कि भाई हमारा जो काम हो रहा है वो सही से हो रहा है या नहीं हो रहा। तो जब ये सारी चीजें देख लो तो रिजल्ट भी चेक करो कि जो चीजें हो रही हैं अकॉर्डिंगली हमने सोची है वैसे हो भी रही है, नहीं हो रही है, और अगर हो रही हैं तो उसका हमें कितना फायदा हो रहा है, और अगर नहीं हो रही है तो हमें कितना नुकसान हो रहा है। रेगुलर मॉनिटरिंग से क्या होगा, आपके जो स्टेप्स है ना वो बिल्कुल सही पड़ेंगे, सही चलेंगे, आपको एक्चुअली पता चलेगा। अगर फायदा हो रहा है तो आप उसको और फॉलो करोगे, नुकसान होगा तो आप उसको इंप्रूव करोगे, इंप्रोवाइज करोगे, सही करोगे, है ना। तो ये जरूरी है अपने रिजल्ट्स को चेक करते रहना। ऑल्दो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेजर एथिकल रिजल्ट्स, आप एथिकल रिजल्ट को मेजर तो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, ये एथिकल रिजल्ट्स क्या है, एक भावना है, समझ रहे हो, काइंड ऑफ, बट इट मस्ट सर्टनली ऑडिटेड एंड वेरीफाइड विद टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो टॉप मैनेजमेंट लेवल मैनेजमेंट को देखना पड़ेगा कि भाई ऐसा तो नहीं हो रहा कि हमारे जो एक लेवल का जो एम्प्लॉयमेंट है या मैनेजमेंट है वो उसके लोअर लेवल को बुली कर रही है, उनको हैरास कर रही है ना, जो नहीं करवाना है काम उनसे वो काम करवाए जा रहे हैं, कम टाइम कराना चाहिए ज़्यादा टाइम करवाया जा रहा है, कम पे हो रहा है, कुछ भी। ये टॉप मैनेजमेंट को रेगुलर बेस पे देखना पड़ेगा कि एथिक्स फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं और उसका क्या रिजल्ट आ रहा है। तो ये एथिक्स का ही काम है, ये हमारा टॉप मैनेजमेंट का ही काम होता है। तो ये थे हमारे बिजनेस एथिक्स, यानी हमारे बिजनेस के कुछ उसूल दैट वी मस्ट एज अ बिजनेस वी मस्ट फॉलो। बात समझ में आ रही है। तो आई थिंक वी आर डन विद दिस चैप्टर, और इस चैप्टर में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत होगी तो राइट मी इन द कमेंट सेक्शन। गाइस देखो, आई एम बीइंग ऑनेस्ट, ये 5 मिनट 7 मिनट और ये 1 शॉट वाले में मेरा कोई खास इंटरेस्ट है नहीं। आई एम बीइंग ऑनेस्ट टू यू गाइस, मुझे बस ये बात समझ में नहीं आती कि आप 5 मिनट में यार कैसे समझ लोगे मेरी वीडियो। हमारी जो वीडियो चैनल की वीडियोस ना मोस्टली आपको लॉन्ग वीडियोस ही देखने को मिलेंगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि वी फोकस ऑन टीचिंग, और हमारे लिए इंपॉर्टेंट है आपकी लर्निंग। ये हवाबाजी हमसे नहीं होगी, मेरे से तो नहीं होगी हवाबाजी, आप देख लो, बाकी चॉइस इज ऑल योर्स गाइस। लर्निंग टेक्स टाइम, ये इंपॉर्टेंट है, इट इज समथिंग दैट इज अनअवॉइडेबल, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। लर्निंग टेक्स टाइम, टाइम आपकी इन्वेस्टमेंट जो आपको समझने के लिए देनी पड़ेगी। और आप क्या करते हो, आप फट से लिख, जहां एक आपको थंबनेल दिख गया, 5 मिनट में पूरा चैप्टर समझ आ रहे भैया, कैसे तुम समझा दोगे, बच्चा कैसे समझेगा, आप कैसे समझोगे? 5 मिनट में हवाबाजी होती है, 5 मिनट में पढ़ाई नहीं होती है।
10 मिनट पढ़ाई नहीं होती है। तो इस बात को समझो, इस ट्रैप में मत फंसो। यहां से आदतें बिल्ड होती हैं, शायद अभी आपको आइडिया नहीं, ये आदतें बिल्ड हो रही हैं कि हर चीज का शॉर्टकट ढूंढने लग जाऊं, 5 मिनट समझ लूं, और एग्जाम में क्या होगा? ब्लैंक। सुना ही तो था, समझा थोड़ी ना था। आप समझो इस बात को, दीज आर ट्रैप्स, फंसो मत इस चक्कर में। अगर आप इस टाइम पे इस वीडियो में यहां तक बने हो ना, तो आई एम श्योर कि आप पढ़ने के पर्पज से हो, समझने के पर्पज से हो। आपका पर्पस ये नहीं होना चाहिए कि मैं जाऊंगा 5 मिनट वीडियो देखूंगा, 10 मिनट देखूंगा, 15 मिनट देखूंगा, पूरे साल पढ़ा नहीं है, 15 मिनट में चैप्टर को एकदम मैं झंडे गाड़ दूंगा। कैसे भाई, कैसे? हाउ इज इट पॉसिबल? समझो, अवॉइड दीज ट्रैप्स। ये सब ट्रैप्स हैं, व्यूज बढ़ाने के तरीके हैं। समझ में आ रही बात? बेवकूफ बनाने के तरीके के 5 मिनट कर लूंगा। आप इस बात को समझ पा रहे हो कि आपका जो पेशेंस लेवल है वो कितना कम हो गया है कि आप तसल्ली से बैठ के पढ़ नहीं सकते हो। आप पढ़ नहीं पा रहे हो तसल्ली से। आपको क्या चाहिए? मुझे तो एंटरटेनिंग वीडियो चाहिए पढ़ाने के। रे भाई, पढ़ाई कर रहे हो तुम, गेम थोड़ी ना खेल रहे हो खाली। जो समझने वाली चीजें वो तो समझनी ही पड़ेंगी ना। वहां कहां गेम ढूंढ रहे हो यार? कहां सोच रहे हो कि 5 मिनट में हो जाएगा काम मेरा, मैं 5 मिनट चैप्टर समझ के झंडे गाड़ दूंगा एग्जाम में? कैसे होगा ये? नहीं होगा ये। आई नो ये थोड़े कड़वे वर्ड्स हैं, लेकिन हैं, जो फैक्ट है वही बता रहा हूं आपको। कोई शुगर कोट नहीं कर रहा हूं मैं चीजों को, और मैं करना भी नहीं चाहता हूं। पढ़ाई, लर्निंग टेक्स टाइम, इट इज एज सिंपल एज दैट। खत्म। कोई 5 मिनट 7 मिनट वीडियो आपको नहीं समझा सकता चैप्टर को, बात खत्म हो गई। प्लीज अपने लिए सोचो, अपनी पढ़ाई के बारे में सोचो। लर्निंग को टाइम लगता है, टाइम दो, इसलिए हमारी वीडियोस लॉन्ग होती हैं। उसमें कोई कमी आ रही है तो बताओ कमेंट सेक्शन में कि सर ये पार्ट आप इस तरीके से समझाते तो अच्छा रहता, या मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो हम उसको इंप्रोवाइज कर सकते हैं। लेकिन आपके थॉट प्रोसेस को कौन इंप्रोवाइज करेगा? वो तो आपको ही करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, तो अब देखो स्टूडेंट्स, एक बात और है छोटी सी, ये कि अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना क्वालिटी कंटेंट लेके आ रहे हैं, वो भी बिल्कुल फ्री, तो आपसे एक मोटिवेशन हमको चाहिए होगी। मोटिवेशन ये है कि आप वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, इंस्टा हैंडल्स हमारे दिख रहे हैं, इनको फॉलो करो। ठीक है, नोट्स वहां पर जाओगे तो आपको ड्राइव में लिंक मिल जाएगी, ड्राइव की लिंक मिल जाएगी। ड्राइव में जो नोट्स हैं आपके वो फ्री में मिल रहे हैं। तो सारा का सारा क्वालिटी कंटेंट फॉर विच यू मे हैव टू इन्वेस्ट सो मच मनी, वो हम आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन बदले में आप आपसे क्या मांग रहे हैं? बस एक मोटिवेशन। हमें मोटिवेशन चाहिए ना भाई, काम करते हैं, काम इतना कर रहे हैं, इतनी एफर्ट डाल रहे हैं आपके लिए, तो थोड़ी सी मोटिवेशन तो आप डिमांड कर सकते हैं। ठीक है, मैं रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूं, मैं डिमांड कर रहा हूं। क्यों डिमांड कर रहा हूं? मुझे लगता है मेरा हक है। मैं अगर इतनी क्वालिटी कंटेंट बना रहा हूं आपके लिए, इतनी मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, तो मैं बस इतना कह रहा हूं, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को शेयर करो, जो इंस्टा हैंडल्स है यहां पर जाकर हमें फॉलो करो और वहां से फ्री में नोट्स लो। सिंपल, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो आई थिंक वी आर गुड टू गो विद दिस। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। दिस इज पंकज राय साइनिंग आउट।